ओम शांति। आज के अव्यक्त मुरली रिवाइज्ड कोर्स 12th मार्च 88। 3 प्रकार का स्नेह तथा दिल के स्नेही बच्चों की विशेषताएं। आज निराकार परमात्मा शिव बाबा हमें हमारे ही स्नेह की चेकिंग करवाते हैं कि हम सबको यही लगता है कि हमारा तो बाबा के साथ अति प्यार है, और बाबा भी हमेशा कहते हैं कि स्नेह के सब्जेक्ट में हम सब बच्चे पास हैं। लेकिन आज बाबा हमें स्नेह भी कैसे अलग अलग प्रकार का होता है उसकी परिभाषा सिखा रहे हैं, और फिर दिल के स्नेही बच्चों की विशेषताएं समझा रहे हैं। उस विशेषताएं हम सभी में हैं, लेकिन उन विशेषताओं को हम चेक करते जाएंगे और उन विशेषताओं को बढ़ाते जाएंगे। आज बाप दादा अपने स्नेही, सहयोगी, शक्तिशाली ऐसे तीनों विशेषताओं से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। अंडरलाइन है स्नेही, सहयोगी, शक्तिशाली, तीनों विशेषताओं से संपन्न बच्चे। ये तीनों विशेषताएं जिसमें समान है, वही विशेष आत्माओं में नंबर 1 आत्मा है। स्नेही, सहयोगी, शक्तिशाली, तीनों विशेषताएं और तीनों समान, तो वो विशेष आत्माओं में नंबर 1 आत्मा है। स्नेही भी हो और सदा हर कार्य में सहयोगी भी हो, साथ साथ शक्तिशाली भी हो। परमात्मा से स्नेह हो, और जिनसे स्नेह होता है हम उनकी हर आज्ञा का पालन करते हैं। वो जो हमारे लिए सोचते हैं हम उसको पूरा करते हैं। वो जो चाहते हैं कि हम बने, हम वैसे बन जाते हैं, और वो बनने में ही परमात्मा के कार्य के सहयोगी बनना है। परमात्मा का कार्य है सृष्टि को सतयुग बनाना। सतयुगी संसार कैसे बनेगा? सतयुगी संस्कारों से। तो स्नेह है तो हमारी हर सोच, बोल, कर्म, संस्कार, दिव्य संस्कार, देवताई संस्कार, सतयुगी संस्कार, तो हम बाबा के कार्य में सहयोगी, और जो बाबा के कार्य में सहयोगी बनेंगे अर्थात सतयुगी संस्कार का प्रयोग हर क्षण करेंगे, तो वो आत्मा तो शक्तिशाली निश्चित रूप से बन जाएगी। तो इसीलिए बाबा ने कहा तीनों विशेषताओं में समान, स्नेही, सहयोगी, शक्तिशाली। स्नेही तो सभी हैं, लेकिन स्नेह में एक है दिल का स्नेह, दूसरा है समय प्रमाण मतलब का स्नेह, और तीसरा है मजबूरी के समय का स्नेह। अच्छे से तीनों को अंडरलाइन करना है और फिर उसकी गुह्यता से चेकिंग करनी है। स्नेही तो सभी हैं, लेकिन स्नेह में एक है दिल का स्नेह, दूसरा है समय प्रमाण मतलब का स्नेह, और तीसरा है मजबूरी के समय का स्नेह। जो दिल का स्नेही है उसकी विशेषता ये होगी, वो सर्व संबंध और सर्व प्राप्ति सदा सहज स्वतः ही
अनुभव करेंगे। जो दिल का स्नेही है उसकी विशेषता, वो सर्व संबंध एक बाबा से, सर्व प्राप्ति सदा सहज स्वतः अनुभव करेंगे। हमारे जितने भी संबंध होते हैं, उन संबंधों में हम कुछ प्राप्तियों की अपेक्षा करते हैं कि किसी से हमें सम्मान मिलेगा, हमें प्यार मिलेगा, हमारा कहना मानेंगे, हमें मान देंगे, हमें प्यार देंगे, हमारा ध्यान रखेंगे। बहुत सारी अपेक्षाएं हमारी रिश्तों में होती हैं। लेकिन किसी भी रिश्ते में, अर्थात किसी भी मनुष्य आत्मा से एक क्षण के लिए भी अपेक्षा रखना, अर्थात उनसे कुछ चाहिए, अर्थात वो वाली प्राप्ति मुझे परमात्मा से नहीं हुई है। अगर हमें एक चीज से सब कुछ मिल जाए तो हम कहीं और नहीं ढूंढने जाएंगे ना एक एक चीज को। जैसे आजकल दुनिया में कुछ ऐसी दुकानें होती हैं जिसमें सारा सामान मिल जाता है। सब कुछ जो हमें सारा दिन के कार्य व्यवहार में, भंडारे में, स्थान को चलाने में जो जो सामान चाहिए होता है ना, वो एक ही दुकान में मिल जाता है। तो अगर हम उस एक ही दुकान में जाते हैं तो हम वहां से सारा सामान ला सकते हैं। फिर उसके बाद हमें एक एक सामान के लिए अलग अलग दुकान पे नहीं जाना पड़ता है कि सब्जी लेने इस दुकान पर, फल लेने उस दुकान पर, अनाज लेने तीसरे दुकान पर, सफाई का सामान लेने चौथे दुकान पर, कपड़ा लेने पांचवी दुकान पर। ये करना ही नहीं पड़ता है। तो पहले ये करना पड़ता था, मेहनत ज्यादा लगती थी, समय ज्यादा लगता था, एक एक दुकान पर एक एक चीज ढूंढने जाते थे, बहुत सारी बातें होती थी, भाव करना पड़ता था, कितनी मेहनत लगती थी। और फिर ये बड़ी बड़ी दुकानें बन गई जिसमें सारा सामान मिलता है। तो हम क्या कहते हैं, हम तो एक ही दुकान में जाकर सारा सामान ले आते हैं। अब ये तो हुई लौकिक बात, स्थूल बात। लेकिन इससे सिर्फ एक दृश्य सामने लाना है कि मुझे अगर एक ही जगह सब कुछ मिलता है तो क्या मुझे दूसरी अलग अलग जगह जाने की जरूरत पड़ती है? अब जो दुनिया की दुकानें हैं उसमें तो परिभाषा अलग होती है कि कभी कभी हम एक ही बड़ी दुकान पर जाते हैं तो वहां कभी भाव ज्यादा होता है, रेट ज्यादा होता है, तो फिर हमें महंगी चीज क्यों लेनी। तो फिर हम कम भाव में वो ही चीज थोड़ी सी मेहनत करके अलग अलग दुकानों से ले लेते हैं। कई बार हमें वहां क्वालिटी वैसी नहीं मिलती जैसी हमें चाहिए, तो हम दूसरी दुकानों पर जाते हैं, क्योंकि ये कलयुग की दुनिया की बातें हैं। लेकिन जब गुणों की बात हो, शक्तियों की बात हो, प्यार, सम्मान, स्नेह, इसकी बात हो, तो क्या परमात्मा के सामने किसी और से हमें कुछ ऐसा मिल सकता है? किसी और से कुछ मिलता भी है तो उसमें कई गुना कुछ देना भी होता है। ऐसे चलते हैं रिश्ते। कहते इन्होंने मुझे क्या दिया, इनसे मुझे क्या मिला, मैंने इनका कहना माना, क्या इन्होंने मेरा कहना माना। ये दुनिया के रिश्ते होते हैं। भगवान के साथ रिश्ता, सर्व शक्तियों का सागर, सर्व गुणों का सागर, सर्व शक्तिवान, जिसको हमसे कोई अपेक्षा नहीं है, वो हमें सिर्फ देते 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 हैं। हम कहना माने ना माने, हम उनकी श्रीमत पर चलें ना चलें, वो देना बंद नहीं करते हैं। वो देते देते और देते हैं, क्योंकि वो सागर है। पिछली मुरली में बाबा ने हमें कहा
सुबह तुम्हें उठाता भी मैं हूँ, पढ़ाता भी मैं हूँ, भोजन खिलाता भी मैं हूँ, और तुम्हारे हर कर्म में तुम्हारे साथ साथी सहयोगी मैं हूँ, रात को सुलाता भी मैं हूँ। वो निरंतर हमारी सेवा पर है, ऐसा वो कहते हैं। हम उनको साथी बनाए ना बनाए, हम कई बार सोचे ये तो मैं अपने आप कर सकती हूँ, फिर भी वो अपना साथ नहीं छोड़ते हैं। तो ये संबंध कैसा है? इस संबंध के सामने क्या मुझ आत्मा को कलयुगी सृष्टि के अंतिम समय में कलयुगी सृष्टि की आत्माओं से कुछ ऐसा मिल सकता है जो भगवान से मुझे नहीं मिल सकता? ये बात हमें पता है, लॉजिकली तो राइट साउंड करती है कि सर्व प्राप्तियां तो एक भगवान से हैं। हमें इस सृष्टि से किसी भी मनुष्य आत्मा से कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी सारा दिन में इन्होंने मुझसे ठीक से बात नहीं की, इन्होंने मेरा कहना नहीं माना, इन्होंने मेरा ध्यान नहीं रखा, इन्होंने मुझे पूछा नहीं, इनसे मुझे सम्मान नहीं मिला, ये मुझसे नाराज ना हो जाएं, ये मेरे से खुश रहें। ये सारी चीजें, ये सारी सोच, ये किसका प्रतीक है? कि मुझे मनुष्य आत्माओं से अप्रूवल चाहिए, एक्सेप्टेंस चाहिए, अप्रिसिएशन चाहिए, प्यार चाहिए, सम्मान चाहिए। अगर मैं आत्मा अभी तक मनुष्य आत्माओं से इन चीजों की अपेक्षा करते हूँ, अर्थात मुझ आत्मा को चाहिए, अर्थात मुझ आत्मा ने परमात्मा का स्नेह, परमात्मा से सर्व प्राप्तियां शायद अपने अंदर अनुभव नहीं की हैं, या शायद उस क्षण अनुभव नहीं कर रहे होते जिस क्षण उन्हीं प्राप्तियों को मैं आत्मा बाहर मनुष्य आत्माओं से परिस्थिति में ढूंढ रही होती हूँ। तो इसलिए इस लाइन को बहुत गहराई से पकड़ना है और हर रोज इसकी चेकिंग करनी है। जो दिल का स्नेही है उसकी विशेषता ये होगी, वो सर्व संबंध और सर्व प्राप्ति सदा सहज स्वतः अनुभव करेंगे। अर्थात सर्व संबंध, सर्व प्राप्ति, अर्थात इस दुनिया के किसी भी संबंध में और कोई भी प्राप्ति की इच्छा नहीं। सर्व संबंध, सर्व प्राप्ति सदा स्वतः और सहज अनुभव करेंगे। एक संबंध की अनुभूति में भी कमी नहीं। जैसा समय वैसे संबंध के स्नेह के भिन्न भिन्न अनुभव करने वाले, समय को जानने वाले और समय प्रमाण संबंध को भी जानने वाले। जैसा समय वैसे संबंध के स्नेह के भिन्न भिन्न अनुभव करने वाले, समय को जानने वाले और समय प्रमाण संबंध को भी जानने वाले होंगे। अगर बाप जब शिक्षक के रूप में श्रेष्ठ पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, ऐसे समय पर शिक्षक के संबंध का अनुभव न कर सखा रूप की अनुभूति में, मिलन मनाने में व रूह रिहान करने में लग जाएं, तो पढ़ाई की तरफ अटेंशन नहीं होगा। जब हम स्कूल में, पाठशाला में बैठते हैं, टीचर सामने होता है, तो स्टूडेंट कैसे बैठते हैं? एक्यूरेट, अलर्ट। टीचर से पहले क्लास में आते हैं, टीचर से पहले क्लास में आते हैं और फिर अपनी नोटबुक पेन से हर चीज जो टीचर सिखा रहे होते हैं
वो टीचर की कही हुई बात को स्टूडेंट नोट करता है। जब हम अपने सखा, दोस्त, मित्र संबंधियों के साथ होते हैं तो हम कभी पहले आते हैं, कभी बाद में आते हैं। हम कैसे भी आराम से बैठते हैं। हम उनकी कही हुई बातों को नोट नहीं करते। वो कुछ बोलते हैं, हम कुछ बोलते हैं, कभी हंसते हैं, कभी मजाक हो रहा है। कितना डिफरेंस है दोनों चीजों के अंदर। तो मुरली परम शिक्षक हमें पढ़ा रहे हैं। क्लास में समय से पहले आना, स्टूडेंट की तरह अलर्ट, एक्यूरेट, सीधा होकर बैठना। क्लास में भी एक बैठने का तरीका होना चाहिए। ऐसे नहीं कैसे भी इधर झुको उधर झुको ऐसे बैठे हैं। हम स्टूडेंट टीचर के सामने बैठे हैं और टीचर की हर बात को डायरी पेन में नोट करना। तो बाबा कहते जिस समय बाबा के साथ टीचर का संबंध हो, उस समय सखा का संबंध अगर बना लिया तो टीचर के संबंध की अनुभूति नहीं करेंगे, पढ़ाई की तरफ अटेंशन नहीं देंगे। अगर बाबा शिक्षक के रूप में श्रेष्ठ पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, ऐसे समय पर शिक्षक के संबंध का अनुभव न कर सखा रूप की अनुभूति में, मिलन मनाने में व रू रिहान करने में लग जाएं, तो पढ़ाई की तरफ अटेंशन नहीं होगा। पढ़ाई के समय अगर कोई कहे मैं आवाज से परे स्थिति में बहुत शक्तिशाली अनुभव कर रहा हूं, तो पढ़ाई के समय क्या ये राइट है? क्योंकि जब आप शिक्षक के रूप में पढ़ाई द्वारा श्रेष्ठ पद की प्राप्ति कराने आते हैं, तो उस समय टीचर के सामने गॉडली स्टूडेंट लाइफ ही यथार्थ है। अंडरलाइन है, अंडरलाइन है। ना सखा के रूप में बैठकर रूढ़िहान करने हैं, ना उस समय कहना कि मैं तो बिल्कुल डीप साइलेंस में उस स्थिति में हूँ। बाबा कहते हैं टीचर के रूप में वो मैं आया हूँ, तुम्हें गॉडली स्टूडेंट के रूप में बैठकर पढ़ाई पढ़नी है। जब आप शिक्षक के रूप में पढ़ाई द्वारा श्रेष्ठ पद की प्राप्ति कराने आते हैं, तो उस समय टीचर के सामने गॉडली स्टूडेंट लाइफ ही यथार्थ है। इसको कहा जाता है समय की पहचान प्रमाण, संबंध की पहचान और संबंध प्रमाण स्नेह के प्राप्ति की अनुभूति। अंडरलाइन। समय की पहचान प्रमाण, संबंध की पहचान और संबंध प्रमाण स्नेह के प्राप्ति की अनुभूति। तो बाबा से रूरिहान करने का समय कौन सा है? टीचर से शिक्षा पढ़ाई पर अटेंशन रखने का समय कौन सा है? सखा रूप में उसके साथ अपनी बातें शेयर करने का समय कौन सा है? सदगुरु के रूप से उससे वरदान लेने का समय कौन सा है? साथी के रूप से उसको अपने साथ सहयोगी बनाने का समय कौन सा है? हर एक संबंध का एक समय है। आज बाबा ने अंडरलाइन कराया है, समय की पहचान प्रमाण, संबंध की पहचान और संबंध के प्रमाण स्नेह के प्राप्ति की अनुभूति। यही बुद्धि को एक्सरसाइज कराओ, जो जैसा चाहे जिस समय चाहे वैसे स्वरूप और स्थिति में स्थित हो सके। बुद्धि की एक्सरसाइज। इस क्षण मैं आत्मा बच्चा हूँ, इस क्षण मैं टीचर का स्टूडेंट हूँ, इस क्षण मैं उसका सखा हूँ। इसकी एक्सरसाइज कि जो जैसा चाहे जिस समय चाहे वैसे स्वरूप और स्थिति में स्थित हो सके। सवेरे सवेरे अमृत वेले उठे,
कुछ क्षणों के लिए रूह रिहान की, लेकिन उसके बाद क्या समय है बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाना, सतगुरु के वरदानों को अपने अंदर भर लेना। लेकिन उस समय अगर मैं आत्मा बैठकर कहूँ, बाबा देखो ना ऐसे हो गया, बाबा ये वाली बात भी आ गई है, अब ऐसे भी हो रहा है, तो मुझ आत्मा ने वो समय जो सतगुरु से वरदानों की प्राप्तियों का था, वो मैंने ऐसे ही अपनी बातों करने में गवा दिया। जिस समय मुरली में स्टडी करने का समय है, उस समय अगर मुरली की कोई पॉइंट सुनकर मैं आत्मा सोचूं, बाबा देखो ना वो आत्मा क्यों नहीं सुनती ये बात, वो क्यों नहीं सीखती, तो मैंने स्टडी पर ना अटेंशन देकर अपनी ही बातों में समय गवा दिया। तो बाबा की बात को गहराई से समझना है कि बुद्धि को एक्सरसाइज कराओ, जो जैसा चाहे जिस समय चाहे वैसे स्वरूप और स्थिति में स्थित हो सके। जैसे कोई शरीर में भारी है, बोझ है, तो अपने शरीर को सहज जैसा चाहे वैसे मोल्ड नहीं कर सकेंगे। ऐसे ही अगर मोटी बुद्धि है, अर्थात किसी न किसी प्रकार का व्यर्थ बोझ व व्यर्थ खिचड़ा बुद्धि में भरा हुआ है, कोई न कोई अशुद्धि है, तो ऐसी बुद्धि वाला जिस समय चाहे वैसे बुद्धि को मोल्ड नहीं कर सकेगा। इसलिए बहुत स्वच्छ, महीन, अर्थात अति सूक्ष्म बुद्धि, दिव्य बुद्धि, बेहद के बुद्धि, विशाल बुद्धि चाहिए। तो बाबा ने एग्जाम्पल हमें कैसे दिया कि जिनका शरीर थोड़ा सा भारी होता है, वो जिस समय चाहे उसको मोल्ड नहीं कर सकते। ऐसे ही मोटी बुद्धि, अब चेक करें मेरी बुद्धि मोटी तो नहीं, कौन सा वजन आज घटाने की जरूरत है जिससे बुद्धि जिस समय जो मोल्ड होना चाहे उस समय मोल्ड हो सके। अगर मोटी बुद्धि है, अर्थात किसी न किसी प्रकार का व्यर्थ बोझ, अंडरलाइन व्यर्थ बोझ, व्यर्थ संकल्पों का बोझ, व्यर्थ किचड़ा, सारा दिन में क्या सुना, क्या पढ़ा, क्या देखा, क्या बोला, क्या सोचा, ये 5 चीजों की अच्छे से चेकिंग करनी है। फोन से, टीवी से, इंटरनेट से क्या सुना, क्या पढ़ा, क्या देखा, आसपास के संबंध संपर्क लोगों से क्या सुना, क्या बोला, और सारा दिन में क्या सोचा। अगर उसमें कुछ भी व्यर्थ है, जो कि अगर हम सूक्ष्म रीति चेकिंग करें तभी भी कई बार बहुत व्यर्थ हो जाता है, तो वो व्यर्थ मुझ आत्मा की बुद्धि को मोटा करता है। तो मोटी बुद्धि अर्थात किसी न किसी प्रकार का व्यर्थ बोझ व व्यर्थ किचड़ा बुद्धि में भरा हुआ है, कोई न कोई अशुद्धि है, तो ऐसी बुद्धि वाला जिस समय चाहे वैसे बुद्धि को मोल्ड नहीं कर सकेगा। इसलिए बहुत स्वच्छ, महीन, अर्थात अति सूक्ष्म बुद्धि, दिव्य बुद्धि, बेहद की बुद्धि, विशाल बुद्धि चाहिए। तो हमारी दादियां दिन में कितनी बार मुरली पढ़ती? तो 4 बार, 5 बार। इतने वर्षों से, बचपन से ज्ञान में है, उनके अंदर तो एक एक मुरली का शब्द घोट घोट के भर चुका है, फिर भी वो हर रोज मुरली को 4 बार, 5 बार पढ़ते। क्यों? क्योंकि जितना
मुरली जाएगी अंदर, बुद्धि क्या होती जाएगी? सूक्ष्म, महीन, स्वच्छ, दिव्य, बेहद की बुद्धि। हम सारा दिन में क्या क्या सुन, पढ़, देख, बोल, सोच लेते हैं। इसीलिए रोज सुबह मुरली स्टडी करते हैं, लेकिन सारा दिन में बहुत कुछ और भर लेते हैं। तो सुबह अगर दिन में सही खाना खाया, लेकिन सारा दिन में तला हुआ, भारी, तामसिक भोजन खाया, तो शरीर का वजन तो बढ़ जाएगा। इसी तरह बुद्धि का वजन बढ़ जाता है और फिर बुद्धि मोल्ड नहीं कर पाती। इसको अच्छे से आज अंडरलाइन करना है। व्यर्थ बुद्धि, व्यर्थ बुद्धि, ये बोझ वाली बुद्धि, खिचड़ा, अशुद्धि मुझ आत्मा के अंदर कोई न हो। स्वच्छ, महीन, सूक्ष्म, दिव्य, बेहद की विशाल बुद्धि चाहिए। ऐसी बुद्धि वाले ही, अंडरलाइन, सिर्फ ऐसी बुद्धि वाले ही सर्व संबंध का अनुभव, जिस समय जैसा संबंध, वैसे स्वयं के स्वरूप का अनुभव कर सकेंगे। स्नेह की परिभाषा और वैसे स्नेही बनने की क्राइटेरिया भगवान ने स्पष्ट कर दी है। बुद्धि में व्यर्थ, बोझ या अशुद्धि होगी तो बुद्धि मोटी। बुद्धि अगर महीन, शुद्ध, सूक्ष्म, दिव्य, बेहद विशाल होगी तो वो बुद्धि लाइट, एक्यूरेट, अपने आप को मोल्ड करके सर्व संबंध का अनुभव, जिस समय जैसा संबंध, वैसे स्वयं के स्वरूप का अनुभव कर सकेंगे। तो स्नेही सभी हैं, लेकिन सर्व संबंध का स्नेह समय प्रमाण अनुभव करने वाले सदा ही इसी अनुभव में इतने बिजी रहते, हर संबंध के भिन्न भिन्न प्राप्तियों में इतना लवलीन रहते, मग्न रहते, जो किसी भी प्रकार का विघ्न अपने तरफ झुका नहीं सकता है। इसलिए स्वतः ही सहज योगी स्थिति का अनुभव करते हैं। जब ऐसे स्नेही होंगे, कोई व्यर्थ नहीं, समरव संबंध का स्नेह समय प्रमाण अनुभव करने वाले सदा इसी अनुभव में इतने बिजी रहते, भगवान से ही हर संबंध हर समय अनुभव करने में इतने बिजी रहते हैं, तो फिर हर संबंध के भिन्न भिन्न प्राप्तियों में इतने लवलीन रहते, मग्न रहते, जो किसी भी प्रकार का विघ्न अपनी तरफ झुका नहीं सकता। इसीलिए स्वतः सहज योगी अनुभव करते हैं। तो जो अपनी बुद्धि को उतना दिव्य, बेहद विशाल, महीन रखते हैं, एक भी व्यर्थ संकल्प भी नहीं, वो सर्व संबंध और सर्व प्राप्तियों का अनुभव करेंगे, तो उनको इस दुनिया से कुछ नहीं चाहिए होगा। जिसको चाहिए नहीं होगा, उसको यहाँ कभी विघ्न हो ही नहीं सकता, विघ्न हो ही नहीं सकता। तो बाबा ने कहा किसी भी प्रकार का विघ्न अपनी तरफ झुका नहीं सकता। इसको कहा जाता है नंबर 1 यथार्थ स्नेही आत्मा। अंडरलाइन, नंबर 1 यथार्थ स्नेही आत्मा। कितना सिंपल है, कितना सिंपल है। नंबर 1 यथार्थ स्नेही आत्मा बनना। अपने मन बुद्धि में इस दुनिया का कुछ भी व्यर्थ जाने ना दें, डालें ही ना। जाएगा नहीं तो सोच कभी चलेगी नहीं, अंदर डालते हैं तभी सोच चलती है। जब इस दुनिया का कुछ अंदर जाएगा नहीं, सिर्फ भगवान का ज्ञान अंदर जाएगा, तो सोच भी सिर्फ भगवान के ज्ञान के आधार से ही चलेगी, तो व्यर्थ तो अपने आप खत्म हो जाएगा, बुद्धि दिव्य हो जाएगी,
तो हम कहते मेरे ऐसे थॉट्स क्यों चलते हैं? मैंने कुछ ना कुछ भरा है। जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, उसी से हमारी सोच बनती है, संकल्प बनते हैं। तो चाहे दुनिया की बातें, चाहे जो हम सुन पढ़ देख रहे हैं अपनी टेक्नोलॉजी से, चाहे हम लोगों से जो बातें सुन रहे हैं, उस पे भी अटेंशन। इधर का समाचार, उधर का समाचार, इधर क्या हुआ, उनके यहाँ क्या हुआ, ये अपने अंदर भरेंगे तो बुद्धि मोटी हो जाती है। इसलिए आज बाबा ने बहुत सिंपल नंबर 1 स्नेही आत्मा बनने की विधि सिखा दी है कि बुद्धि को महीन दिव्य रखना है। स्नेह के कारण ऐसी आत्मा को समय पर बाप द्वारा हर कार्य में स्वतः ही सहयोग की प्राप्ति होती रहेगी। अंडरलाइन। जो सर्व संबंध और सर्व प्राप्तियां उनके साथ अनुभव करते हैं, जिनको यहाँ से दुनिया से किसी से कुछ नहीं चाहिए होता है, ऐसी आत्मा को जब सहयोग चाहिए होगा तो वो यहीं से मिलेगा। क्योंकि ऐसी आत्मा को यहाँ से किसी से कुछ चाहिए ही नहीं था, तो सहयोग भी यहाँ से नहीं, सहयोग भी यहाँ से मिलेगा, स्वतः मिलेगा। सहयोग मांगना नहीं पड़ेगा बाबा से। स्नेह के कारण ऐसी आत्मा को समय पर बाप द्वारा हर कार्य में स्वतः ही सहयोग की प्राप्ति होती रहेगी। ये सिंपल है। जब कनेक्शन एक के साथ होगा, जब किसी और आत्मा के आगे ऐसे नहीं होंगे, तो हमारा इक्वेशन कैसा बना होगा कि हम सिर्फ उनसे लेते हैं, सबको देते हैं, हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। जब इक्वेशन ही आत्मा का वैसा बना होगा, तो जब ऐसी आत्मा को कोई भी सहयोग चाहिए होगा, वो भी उनसे ही मिलेगा, स्वतः मिलेगा, बिन मांगे मिलेगा। क्योंकि वो आत्मा ने उनके अलावा कभी किसी और से कुछ मांगा नहीं, कुछ चाहा नहीं। तो फिर उस आत्मा के लिए भगवान भी बंधायमान है। कनेक्शन और इक्वेशन एक से जोड़कर रखा है। इस कारण स्नेह अखंड, अटल, अचल, अविनाशी अनुभव होता है। अखंड, अटल, अचल, अविनाशी अनुभव होता है। समझा? ये है नंबर 1 स्नेही की विशेषता। दूसरे तीसरे का वर्णन करने की तो आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि सब अच्छी तरह से जानते हो। दूसरा कौन सा था? समय प्रमाण स्नेही, और तीसरा था मजबूरी से स्नेही। तो बाप दादा ऐसे स्नेही बच्चों को देख रहे थे। आदि से अब तक स्नेह एक रस रहा है, वह समय प्रमाण, समस्या प्रमाण व ब्राह्मण आत्माओं के संपर्क प्रमाण बदलता रहता है। इसमें भी फर्क पड़ जाता है। स्नेह एक रस रहा या समय प्रमाण, समस्या प्रमाण, या हम किनके संपर्क में हैं, उस प्रमाण बदलता जाता है। आज स्नेह का सुनाया, फिर सहयोग और शक्तिशाली तीनों विशेषता वाली आत्मा का महत्व सुनाएंगे। तीनों ही जरूरी हैं। आप सब तो ऐसे स्नेही हो ना? भगवान पूछते हैं, आप सब तो ऐसे स्नेही हो ना? प्रैक्टिस है ना? जब जहां बुद्धि को स्थित करना चाहो, ऐसे कर सकते हो ना? कंट्रोलिंग पावर है ना? रूलिंग पावर तब आती है जब पहले कंट्रोलिंग पावर हो। स्वयं पर रूल कैसे करेंगे? जब मन और बुद्धि को कंट्रोल में रखते हैं। और जो स्वयं को ही कंट्रोल नहीं कर सकता, वो राज्य को क्या कंट्रोल करेगा? इसलिए स्वयं को कंट्रोल में चलाने की शक्ति का अभ्यास अभी से चाहिए। स्वयं को कंट्रोल में चलाने की शक्ति का अभ्यास। जब तक स्वयं पर कंट्रोल नहीं,
तब तक स्वयं पर रूल नहीं, और जब स्वयं पर रूल नहीं तो राज्य को कैसे कंट्रोल और रूल करेंगे। तो स्वयं पर कंट्रोल, हम क्या सुनते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, ये सारी चीजों में स्वयं पर कंट्रोल नहीं, तो सेल्फ रूल नहीं, तो फिर राज्य को कंट्रोल कैसे करेंगे। स्वयं को कंट्रोल में चलाने की शक्ति का अभ्यास अभी से चाहिए, तब ही राज्य अधिकारी बनेंगे। समझा। आज तो मिलने वालों की कोठा पूरी करनी है। देखो, संगम युग पर कितना भी संख्या के बंधन में बांधे, लेकिन बंध सकते हो, संख्या से ज्यादा आ जाते हैं। इसलिए समय को, संख्या को और जिस शरीर का आधार लेते हैं, बाबा जिस शरीर का आधार लेते हैं, उसको देख उस विधि से चलना पड़ता है। वतन में ये सब देखना नहीं पड़ता है। हाँ, इस दुनिया में समय, संख्या, स्थान और जिस तन का आधार बाबा लेते हैं, बाबा कहते सबको देखना पड़ता है। लेकिन वतन में ये सब देखना नहीं पड़ता, क्योंकि सूक्ष्म शरीर की गति स्थूल शरीर से बहुत तीव्र है। ब्रह्मा बाबा सूक्ष्म शरीर द्वारा अब सेवा कर रहे हैं, तो उसकी गति स्थूल शरीर से बहुत तीव्र है। एक तरफ साकार शरीरधारी, दूसरी तरफ फरिश्ता स्वरूप, दोनों के चलने में कितना अंतर होगा। फरिश्ता कितने में पहुंचेगा और साकार शरीरधारी कितने में पहुंचेगा, बहुत अंतर है। तो हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना हो, साकार शरीरधारी को कितना समय लगता और फरिश्ते को कितना समय लगता है। ब्रह्मा बाप भी सूक्ष्म शरीरधारी बन कितनी तीव्र गति से चारों ओर सेवा कर रहे हैं। वही ब्रह्मा साकार शरीरधारी रहे और अब सूक्ष्म शरीरधारी बन कितनी तीव्र गति से आगे बढ़ और बढ़ा रहे हैं, ये तो अनुभव कर रहे हो ना। तो साकार ब्रह्मा बाबा साकार शरीर में कहाँ कहाँ जा सकते थे। देश से बाहर तो गए ही नहीं थे, देश में भी कुछ ही स्थानों पर, कुछ ही सेवा केंद्रों पर, और कभी कभी। और फरिश्ता, फरिश्ता एक क्षण में हर जगह, हर सेवा केंद्र पर, हर एक के घर, हर एक के पास और एक ही समय पर पहुंच सकता है। ये फरिश्ता है। तो बाबा ने कहा सूक्ष्म शरीर की गति इस दुनिया के सबसे तीव्र गति के साधनों से भी तेज है। अंडरलाइन, सूक्ष्म शरीर की गति इस दुनिया की सबसे तीव्र गति के साधनों से भी तेज है। एक ही सेकंड में उसी समय अनेकों को अनुभव करा सकते हैं। जो सब कहेंगे हमने इस समय बाप को देखा या बाप से मिले, हर एक समझेगा मैंने रूह रिहान की, मैंने मिलन मनाया, मेरे को मदद मिली, क्योंकि तीव्र गति के कारण एक ही समय पर हर एक को ऐसा अनुभव होता है जैसे मैंने किया। एक ही क्षण, एक ही समय पर हर एक को मदद मिलती है, हर एक बाबा से मिलन मनाते हैं और हर एक अनुभव करते हैं बाबा तो मेरे पास है, मेरे साथ है, मेरी मदद करते हैं, हर क्षण ही मेरे साथ है। तो बाबा कहते हैं क्यों, क्योंकि ये फरिश्ता है। तो फरिश्ता जीवन बंधन मुक्त जीवन है। भल सेवा का बंधन है, लेकिन इतना फास्ट गति है, जो जितना भी करे उतना करते हुए भी सदा फ्री है। तो ब्रह्मा बाबा
सेवा के बंधन में है, फरिश्ता सेवा के बंधन में है, लेकिन वो इतना फास्ट होता है कि सब कुछ करते हुए भी ऐसा अनुभव होता सदा फ्री है। जितना ही प्यारा उतना ही न्यारा, कराते सबसे हैं लेकिन कराते हुए भी अशरीरी फरिश्ता होने के कारण सदा ही स्वतंत्रता की स्थिति का अनुभव होता है, क्योंकि शरीर और कर्म के अधीन नहीं है। हर एक बच्चे के साथ है, हर क्षण है, हर कर्म करवा रहे हैं, हर सेवा करवा रहे हैं, लेकिन न्यारे और प्यारे, कराते हुए भी स्वतंत्र हैं, स्वतंत्र स्थिति का अनुभव, क्योंकि शरीर और कर्म के अधीन नहीं है। आप लोगों को भी अनुभव है ना, जब फरिश्ते स्थिति से कोई कार्य करते हो तो बंधन मुक्त अर्थात हल्कापन अनुभव करते हो ना। और जो है ही फरिश्ता, लोक भी वही, शरीर भी वही, तो क्या अनुभव होता होगा, जान सकते हो ना। अब जब हम ये सुने कि ब्रह्मा बाबा तो लोक भी सूक्ष्म बताए, शरीर भी फरिश्ता, तो वो तो तीव्र गति से किसी भी क्षण किसी भी समय हर एक के साथ सेवा कर सकते हैं। लेकिन फिर बाबा ने हमें उसमें शिक्षा दी है। ये नहीं कि हम सोचे कि हाँ वो तो है ही फरिश्ता। तो बाबा ने कहा, जब आप फरिश्ते स्थिति से कोई कार्य करते हो तो बंधन मुक्त अर्थात हल्कापन अनुभव करते हो ना। अंडरलाइन, अंडरलाइन। ब्रह्मा बाबा फरिश्ता बन चुके, शरीर भी फरिश्ता, लेकिन बाबा हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं, आप स्थिति से फरिश्ता, स्थिति से फरिश्ता, तो बंधन मुक्त हल्कापन। अच्छा, चारों ओर के सर्व दिल के स्नेही बच्चों को सदा दिव्य, विशाल, बेहद बुद्धिमान बच्चों को सदा ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्थिति का अनुभव कर। अंडरलाइन, सदा ब्रह्मा बाप समान फरिश्ता स्थिति का अनुभव कर तीव्र गति से सेवा में, स्व उन्नति में सफलता को प्राप्त करने वाले, सदा सहयोगी बन बाप के सहयोग का अधिकार अनुभव करने वाले ऐसे विशेष आत्माओं को, समान बनने वाली महान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते और शुक्रिया। अव्यक्त बाप दादा से पर्सनल मुलाकात। पहली पॉइंट, सदा बेफिक्र बादशाह होना। जब बाबा को जिम्मेवारी दे दी तो फिक्र किस बात का। जब अपने ऊपर जिम्मेवारी रखते हो तो फिर फिक्र होता है, क्या होगा, कैसे होगा। और जब बाप के हवाले कर दिया तो फिक्र किसको होना चाहिए, बाप को या आपको। और बाबा तो सागर है, उसमें फिक्र रहेगा ही नहीं। तो बाप भी बेफिक्र और बच्चे भी बेफिक्र हो गए। तो जो भी कर्म करो, कर्म करने से पहले ये सोचो कि मैं ट्रस्टी हूँ। अंडरलाइन, जो भी कर्म करो, कर्म करने से पहले ये सोचो मैं ट्रस्टी हूँ। ट्रस्टी काम बहुत प्यार से करता है लेकिन बोझ नहीं होता। ट्रस्टी का अर्थ ही है सब कुछ बाबा तेरा, जो भी कर्म करो मैं ट्रस्टी हूँ। तो ट्रस्टी पर बोझ नहीं, ट्रस्टी का अर्थ बाबा सब कुछ तेरा। एक मुरली में बाबा ने कहा, कोई भी कार्य करने से पहले 3 शब्द याद रखो,
निमित्त, निर्माण, निर्मल वाणी। रिपीट करो। बाबा ने कहा हर कार्य शुरू करने से पहले इस 3 शब्दों को स्मृति में लाओ। मैं आत्मा निमित्त हूं, ट्रस्टी। तो निर्माण, ह्यूमिलिटी, निर्मल शब्द कैसे हो जाएंगे? बाबा ने कहा ट्रस्टी पर कोई बोझ नहीं होता। ट्रस्टी अर्थात बाबा सब कुछ तेरा, तो तेरे में प्राप्ति भी ज्यादा और हल्का भी रहेंगे। काम भी अच्छा होगा, क्योंकि जैसी स्मृति होती है वैसी स्थिति होती है। मैं ट्रस्टी हूं तो स्थिति भी वैसी होगी। तेरा माना बाप की स्मृति, तेरा, तू करवा रहा है। पिछली मुरली में बाबा ने कहा चलाने वाला चला रहा है, कराने वाला करा रहा है, तो फिर मैंपन क्यों? तेरा माना बाप की स्मृति, कोई रिवाजी महान आत्मा नहीं, बाप है। दुनिया में भी कोई आत्मा कहे मैं आपका ये काम कर दूंगा, तुम चिंता नहीं करो, तो भी हम निश्चिंत हो जाते हैं। एक बच्चा निश्चिंत हो जाता है, एक स्टूडेंट निश्चिंत हो जाता है, कोई प्रोफेशन में कोई कह दे हम आपका ये काम कर देंगे तो हम निश्चिंत हो जाते हैं। बाबा कहता है कोई रिवाजी मनुष्य आत्मा नहीं, कोई महान आत्मा भी नहीं, ये बाप कह रहा है। तो जब तेरा कह दिया तो कार्य भी अच्छा और स्थिति भी सदा बेफिक्र, अंडरलाइन। कार्य भी अच्छा लेकिन स्थिति भी सदा बेफिक्र। जब बाबा ऑफर कर रहा है कि फिक्र दे दो, फिर भी अगर ऑफर नहीं माने तो क्या कहेंगे? बाप की ऑफर है बोझ छोड़ो, तो सदा बेफिक्र रहना है और दूसरों को बेफिक्र बनने की अनुभव से विधि बतानी है। ऑफर है, उस ऑफर को एक्सेप्ट करना कि सारी फिक्र उस पर सौंप दो। लेकिन उसका अर्थ क्या है? हर सोच, बोल और कर्म फिर उसकी शिक्षा और श्रीमत प्रमाण चलना है। तो बाबा ने कहा खुद भी बेफिक्र, औरों को भी बेफिक्र बनने का अनुभव कराएंगे। बहुत आशीर्वाद मिलेगी। किसका बोझ व फिक्र ले लो तो दिल से दुआएं देंगे, तो स्वयं भी बेफिक्र बादशाह और दूसरों को भी शुभ भावना की दुआएं मिलेंगी। तो बादशाह हो, अविनाशी धन के बादशाह हो, बादशाह को क्या परवाह। विनाशी बादशाहों को तो चिंता रहती है, लेकिन ये अविनाशी बादशाह, अविनाशी धन। अच्छा, दूसरी पॉइंट, अविनाशी सुख और अल्पकाल का सुख दोनों के अनुभवी होना। अल्पकाल का, शॉर्ट टर्म, अल्पकाल का सुख है स्थूल साधनों का सुख, और अविनाशी सुख है ईश्वरीय सुख। तो सबसे अच्छा सुख कौन सा है? ईश्वरीय सुख जब मिल जाता है तो विनाशी सुख आपे ही पीछे पीछे आता है, अंडरलाइन। ईश्वरीय सुख जब मिल जाता है तो विनाशी सुख अर्थात इस दुनिया की चीजें, दुनिया की बातें, ये सारी चीजें, ये साधन, बाबा कहते हैं ये तो अपने आप पीछे पीछे आता है। जैसे कोई धूप में चलता है तो उसके पीछे परछाई आपे ही आती है, और अगर कोई परछाई के पीछे जाए तो कुछ नहीं मिलेगा। तो जो ईश्वरीय सुख की तरफ जाता है उसके पीछे अल्पकाल का सुख स्वतः ही परछाई की तरह आता रहेगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अंडरलाइन। दुनिया में क्या कहते हैं? नहीं मेरे पास टाइम नहीं है ज्ञान सुनने के लिए, टाइम नहीं है मेडिटेशन करने के लिए, क्योंकि मेरे पास इतना काम है, इतना बोझ है, इतनी जिम्मेवारियां हैं। तो वो ईश्वरीय सुख को नहीं लेते, लेकिन वो दुनिया के सारे सुख पाना चाहते हैं। पा भी लेते हैं लेकिन खुशी नहीं होती, क्योंकि वो परछाई के पीछे भाग रहे हैं। तो परछाई हमेशा उनसे आगे चलेगी।
तो बाबा कहते हैं ये अंडरलाइन है, ईश्वरीय महावाक्य है ये, जो ईश्वरीय सुख के तरफ जाता है उसके पीछे अल्पकाल का सुख स्वतः ही परछाई की तरह आता रहेगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे कहते हैं ना, जहां परमार्थ होता है वहां व्यवहार स्वतः सिद्ध हो जाता है। परमार्थ, परमात्मा की याद, परमात्मा के नाम से किया हुआ कार्य, वहां व्यवहार अर्थात दुनिया की बात अपने आप सिद्ध हो जाती है। ये दुनिया में भी कहते हैं कि जहां परमार्थ होता है वहां व्यवहार स्वतः ही सिद्ध हो जाता है। ऐसे ईश्वरीय सुख है परमार्थ, परमात्मा की याद में, परमात्मा के लिए सब कुछ तेरा, परमात्मा को याद करते हुए परमार्थ। और विनाशी सुख है व्यवहार। इस दुनिया में व्यवहार, संबंध, संपर्क, सेवा, साधन, ये सब विनाशी सुख है व्यवहार। तो जहां परमार्थ के आगे व्यवहार आप ही आता है, तो सदा इसी अनुभव में रहना जिससे दोनों मिल जाएंगे। ईश्वरीय सुख में रहेंगे तो दुनिया की जो भी चीज है वो अपने आप मिल जाएगी। लेकिन दुनिया की चीजें ढूंढेंगे और ईश्वरीय सुख के नहीं पाएंगे तो फिर परछाई के पीछे भागते रहेंगे। तो दोनों लेना है, नहीं तो एक मिलेगा और वो भी विनाशी होगा। इधर का मिलेगा लेकिन एक मिलेगा और वो भी विनाशी होगा। कभी मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि चीज ही विनाशी है, उससे मिलेगा ही क्या। जब ईश्वरीय सुख मिल जाता है तो सदा सुखी बन जाते हो, दुख का नाम निशान नहीं रहता। ईश्वरीय सुख मिलना माना सब कुछ मिला, कोई अप्राप्ति नहीं रहती। अविनाशी सुख में रहने वाला विनाशी चीजों को न्यारा होकर यूज करेगा, फंसेगा नहीं। सब कुछ इस दुनिया का साधन, रिश्ते, रोल, पोजीशन, नाम, मान, सेवा, किसी भी चीज के पीछे भागना नहीं। अगर उन चीजों के पीछे भागेंगे तो वो भी मिल जाएंगी, लेकिन एक ही चीज मिलेगी, ये नहीं मिलेगा, और वो भी विनाशी, आज है कल चला जाएगा। तो बाबा ने कहा ईश्वरीय सुख मिला माना सब कुछ मिला। इधर की चीजों में फंसना नहीं, न्यारे होकर यूज करना। तीसरी पॉइंट, सदा अपने को कल्प पहले वाली विजयी पांडव समझते हो। जब भी पांडवों के यादगार चित्र दिखाते हो तो ऐसा लगता है कि ये हमारा यादगार है। तो पांडव अर्थात सदा मजबूत रहने वाले, इसलिए पांडवों के शरीर लंबे चौड़े दिखाते हैं, कभी कमजोर नहीं दिखाते। आत्मा बहादुर है, शक्तिशाली है, उसके बदले में शरीर शक्तिशाली दिखाए हैं। पांडवों की विजय प्रसिद्ध है। कौरव अक्षोणी होते हैं फिर भी हार खा गए, और पांडव 5 होते भी जीत गए। क्यों विजय बने? क्योंकि पांडवों के साथ बाप है। पांडव शक्तिशाली हैं, आध्यात्मिक शक्ति है, इसलिए अक्षोणी कौरवों की शक्ति उनके आगे कुछ भी नहीं है। तो 5 पांडव, लेकिन उनके साथ भगवान है, बाप है, तो अक्षोणी सेना भी कुछ नहीं कर सकती है। चेकिंग, हमने किसको चुना है? हमने दुनिया की कोई चीज को चुना है? दुनिया की कोई चीज के पीछे हम भाग रहे हैं, या हमने अपनी साइड पर भगवान को चुना है? तो बाबा कहते हैं ऐसे हो ना, कोई भी सामने आए, माया किसी भी रूप में आए, तो भी वो हार खाकर जाए, जीत ना सके, इसको कहते हैं विजयी पांडव।
माताएं भी पांडव सेना में हो ना, या घर में रहने वाली हो? जो कमजोर होता है वो घर में छिपता है, बहादुर मैदान में आता है। तो कहाँ रहती हो, मैदान में या घर में रहती हो? तो सदा इस नशे में आगे बढ़ते रहो कि हम पांडव सेना के विजयी पांडव हैं। हम 5 पांडव हैं, लेकिन हमारे साथ बाबा है, तो हम पांडव सेना विजयी सेना है। लेकिन उसके लिए एक ही क्राइटेरिया है, इस व्यावहारिक दुनिया से कोई सुख नहीं चाहिए। साधन, व्यक्ति, वैभव, सेवा, रोल, पोजीशन कुछ नहीं चाहिए। जो मिलेगा उसको न्यारे होकर यूज करना है, निभाना है, लेकिन लेना सिर्फ एक से है। परछाई के पीछे नहीं भागना है, धूप की तरफ चेहरा करके चलना है, परछाई पीछे पीछे आएगी। चौथी पॉइंट, अपने को बेहद के निमित्त सेवाधारी समझते हो? बेहद के सेवाधारी अर्थात किसी भी मैंपन व मेरेपन की हद में आने वाले नहीं। तो बेहद के सेवाधारी किसी भी मैंपन मेरेपन की हद में आने वाले नहीं। बेहद में ना मैं है ना मेरा है। तो हम कहते हैं ना, ये बेहद की सेवा है। बेहद की सेवा सिर्फ वो नहीं होती जो बहुत ज्यादा जगह पहुंच रही है, और हम कहें ये तो छोटे से एक सेंटर की सेवा है, ये तो हद की सेवा है। बाबा हद और बेहद की परिभाषा क्या बताते हैं? चाहे एक आत्मा की सेवा के निमित्त बने हैं, चाहे विश्व की हर आत्मा की सेवा के निमित्त बने हैं, वो हद और बेहद नहीं है। बाबा ने कहा जहां मैं और मेरा है वो हद है, जहां मैं और मेरा नहीं वो बेहद की सेवा है। वो बेहद की सेवा है। सूक्ष्म चेकिंग, मैं आत्मा सेवा में कहीं भी कोई मैं और मेरेपन में तो नहीं अटकी। बेहद में ना मैं है ना मेरा है, सब बाप का है, मैं भी बाप का, तो सेवा भी बाप की। इसको कहते हैं बेहद सेवा। ऐसे बेहद के सेवाधारी हो या हद में आ जाते हो? बेहद के सेवाधारी बेहद का राज्य प्राप्त करते हैं। सदा बेहद बाप, बेहद सेवा और बेहद राज्य भाग्य, यही स्मृति में रखो तो बेहद की खुशी रहेगी। हद में खुशी गायब हो जाती है, बेहद में सदा खुशी रहेगी। अच्छा, विदाई के समय, अभी तो सेवा के प्लान बहुत अच्छे बनाए हैं। सेवा भी वास्तव में उन्नति का साधन है। अगर सेवा को सेवा की रीति से करें तो सेवा लिफ्ट देती है आगे बढ़ने की। अंडरलाइन, सेवा को सेवा की रीति से करें। सेवा अर्थात कोई मैं नहीं, कोई मेरा नहीं, कोई चाहिए नहीं, कोई इच्छा नहीं, सिर्फ सेवा। बाबा याद, बाबा सेवा करवा रहे हैं। ये स्थिति में रहेंगे तो सेवा लिफ्ट बनेगी, आगे बढ़ने की शक्ति बढ़ जाएगी। सिर्फ प्लेन बुद्धि बनकर प्लान बनाए, जरा भी कुछ यहाँ वहां का मिक्स ना हो। यहाँ वहां का मिक्स, सूक्ष्म भी कोई इच्छा, कोई इंटेंशन, उसको सेवा का लेबल नहीं दे देना कि ये तो सेवा अर्थ मुझे ये सोचा मैंने, ये चाहिए था। सूक्ष्म भी जरा भी यहाँ वहां का मिक्स ना हो। प्लेन बुद्धि बनकर प्लान बनाए। जैसे कोई बढ़िया चीज बनाकर रखो और यहाँ वहां की हवा से कुछ किचड़ा पड़ जाए तो क्या हो जाएगा? तो संभाल कर रखते हैं ना, तो यहाँ वहां का कुछ भी मिक्स न हो जाए। सेवा का प्लान बनाया, बहुत प्यारा प्लान बनाया, मतलब बहुत प्यारी चीज बनाई, लेकिन बाबा ने कहा हवा से यहाँ वहां से कुछ किचड़ा उस
अच्छी चीज जो बनाई थी उस भोजन में उसको ढका नहीं, उसको हवा से बचाया नहीं, तो उसमें कोई बैक्टीरिया इन्फेक्शन आ गई तो वो ही खाने की चीज बीमारी का कारण बन सकती है। फिर हम कहते हैं वो खाया ना उससे बीमार हो गए। तो वो ही सेवा या तो स्थिति को कम करने का कारण बन सकती है और वही सेवा स्थिति को आगे बढ़ाने का कारण बन सकती है। अगर उसमें यहाँ वहां का मैं, मेरा, तुम, तेरा, इच्छा, सूक्ष्म, चाहिए कुछ मिक्स नहीं होगा, तब वो सही सेवा, बेहद की सेवा है। तो ऐसे सेवा के प्लान अच्छे बनाते हैं। सेवा में मेहनत मेहनत नहीं लगती, खुशी होती है क्योंकि लगन से करते हैं, उमंग उत्साह भी अच्छा रखते हैं। बाप दादा सेवा का उमंग देख करके खुश भी होते हैं। सिर्फ मिक्स न हो तो जितने समय में सेवा हुई है उससे 4 गुना हो सकती है। अंडरलाइन। जितना समय लगा सेवा करने के लिए और जितना उस सेवा का रिजल्ट निकला, तो बाबा ने कहा 4 गुना हो सकती है, सिर्फ मिक्स ना हो यहाँ वहां का। प्लेन बुद्धि फास्ट गति की सेवा को प्रत्यक्ष दिखाएगी। अभी फिर भी सोचना पड़ता है, ये करें, ये न करें, ये तो नहीं होगा, वो तो नहीं होगा, लेकिन सब एक बुद्धि हो जाए। जिसने किया वो अच्छा, जो किया वो अच्छा। इसने क्यों किया, मैंने क्यों नहीं किया, ये तो मुझे करना चाहिए था, इसने कैसे कर लिया। तो बाबा ने कहा ये सब यहाँ वहां का मिक्स हो जाता है। एक बुद्धि हो जाए, एक बुद्धि हो जाए। जिसने किया वो अच्छा, जो किया वो अच्छा। ये पाठ पक्का हो जाए तो तीव्र गति की सेवा आरंभ हो जाए। अंडरलाइन। एक बुद्धि, जिसने किया वो अच्छा, जो किया वो अच्छा। ये मैंने क्यों नहीं किया, ये हवा नहीं आने देना। मुझे उनसे अच्छा करना है, ये हवा नहीं आने देना। तो बाबा ने कहा ये पाठ पक्का हो जाए तो तीव्र गति की सेवा आरंभ हो जाए। जैसे पहले से सेवा की गति तीव्र हो रही है, बढ़ रही है, सफलता भी मिल रही है, लेकिन अभी के हिसाब से, विश्व की आत्माओं को संदेश देने के हिसाब से तो अभी कोने तक भी नहीं पहुंचे। कहाँ 550 करोड़ आत्माएं और कहाँ संदेश पहुंचा होगा 1-2 करोड़ तक। ये तो 88 की मुरली है। तो बाबा ने कहा कहाँ 550 करोड़ आत्माएं। अब तो सृष्टि पर 7, 750, 800 करोड़ आत्माएं होंगी। तो बाबा ने कहा कितने बाकी पड़े हैं। हाँ, ये राजधानी के नजदीक वाले पहुंच गए हैं, लेकिन चाहिए तो सब। वर्षा तो सबको देना है। अंडरलाइन। वर्षा तो सबको देना है, चाहे मुक्ति दो, चाहे जीवन मुक्ति दो, लेकिन देना तो सबको है। एक भी बाप का बच्चा वंचित तो नहीं रह जाए। एक भी बाप का बच्चा वंचित तो ना रह जाए। कैसे भी बाप के वर्षे के अधिकारी तो बनना ही है, चाहे किसी भी विधि से संदेश सुने। इसके लिए चाहिए तीव्र गति। ये भी समय आ रहा है, होती जाएगी। अभी धीरे धीरे सभी धर्म वाले अपनी बातों में मोल्ड हो रहे हैं। पहले कट्टर रहते थे, अभी मोल्ड हो रहे हैं। चाहे क्रिश्चियन चाहे मुस्लिम है, लेकिन भारत की फिलॉसफी को अंदर से रिगार्ड देते हैं, क्योंकि भारत की फिलॉसफी में सब प्रकार की रमणीकता है, ऐसे और धर्मों में नहीं है। कहानियों की रीति से, ड्रामा की रीति से भारत की फिलॉसफी का जिस प्रकार से वर्णन करते हैं, वैसे और धर्मों में कहाँ भी नहीं है। इसलिए जो एकदम कट्टर रहे हैं, वो भी अंदर अंदर समझते हैं कि भारत की फिलॉसफी, उसमें भी आदि सनातन फिलॉसफी कम नहीं है। वो भी दिन आ जाएंगे जो सब कहेंगे कि अगर फिलॉसफी है
तो आदि सनातन धर्म की है। हिंदू शब्द से बिगड़ते हैं, लेकिन आदि सनातन धर्म को रिगार्ड देंगे। गॉड एक है तो धर्म भी एक है, हम सब का धर्म भी एक है। ये धीरे धीरे आत्मा के धर्म की तरफ आकर्षित होते जाएंगे। आत्मा का धर्म एक है, पवित्रता, प्यार, एकता, शांति, सम्मान, शक्ति, ये है आत्मा का धर्म। तो सृष्टि की हर आत्मा आत्मा के धर्म के प्रति और एक परमात्मा के प्रति आकर्षित होते जाएंगे। अच्छा, आज के मुरली का वरदान, मनन शक्ति द्वारा वेस्ट के वेट को समाप्त करने वाले सदा शक्तिशाली भव। आज की मुरली में भी था, मोटी बुद्धि। मनन शक्ति द्वारा वेस्ट के वेट को समाप्त करने वाले सदा शक्तिशाली भव। आत्मा पर वेस्ट का ही वेट है। वेस्ट संकल्प, वेस्ट वाणी, वेस्ट कर्म, इससे आत्मा भारी हो जाती है। अब इस वेट को खत्म करो। इस वेट को समाप्त करने के लिए सदा सेवा में बिजी रहो। मनन शक्ति को बढ़ाओ। मनन शक्ति से आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। वेस्ट संकल्प, वेस्ट वाणी, वेस्ट कर्म, आत्मा भारी होती है। सदा सेवा में बिजी रहो, अर्थात कर्म सिर्फ देने के लिए हो, सेवा में बिजी। संकल्प मनन शक्ति सिर्फ बाबा का ज्ञान संकल्पों में चल रहा है। मनन शक्ति से आत्मा शक्तिशाली बन जाएगी। जैसे भोजन हजम करने से खून बनता है, फिर वो शक्ति का काम करता है, ऐसे मनन करने से आत्मा की शक्ति बढ़ती है। संकल्प में सिर्फ ज्ञान के आधार से संकल्प हो, मुरली के आधार से संकल्प हो। आज की मुरली का स्लोगन, जो अपने स्वभाव को सरल बना लेते हैं उनका समय व्यर्थ नहीं जाता। अच्छा, बाबा को कोटि कोटि शुक्रिया। ओम शांति।